नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं महेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्पायर में। क्योंकि रिस्क कम करो और एम्पायर सेटअप के साथ ट्रेड करो। आज का हमारा ये वीडियो है सेल्फ ट्रेड एनालिसिस पर। तो चलिए सीधा देखते हैं चार्ट पर और देखते हैं आज मैंने किस सेटअप एम्पायर सेटअप के बेसिस पर किस तरीके से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो मैंने 1 आवर का सेटअप लगाया था आज। तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर 9:18 को मैंने एग्जीक्यूट किया है 525 पर, और आज का हमारा टोटल प्रॉफिट है 55,256, जो कि आज मैंने दिन भर आज स्कैल्प कर कर प्रॉफिट निकाला है। आज मैं पोजिशनल जाने वाला था ऑप्शन हेज करके, पर मगर मार्केट आज वोलेटाइल दिखा मुझे, तो मैंने आज सभी साइड में स्कैल्प किए। तो देखते हमारे आज टोटल स्कैल्प कैसे रहे। सो मैंने 25,000 का फर्स्ट कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय किया था 189 पर 918 को। क्यों किया था? क्योंकि फर्स्ट कैंडल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर कॉल का नीचे गया, सेकेंड भी नीचे जाने की कोशिश की थी, मगर जैसे ही इसने रिवर्सल लिया तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था 10 रुपये का और टारगेट था मेरा 20 रुपीज़ का। सो जैसे ही यहाँ पर ये क्लोजिंग दे दी तो मैंने सोचा अगर ये 186 के ऊपर जैसे ही मुझे दिखने मिलेगा तो मैं तुरंत क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर बाइंग कर लूँगा। और मेरा टारगेट था इसके ऊपर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फर्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे, मगर इसने फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं दिया। तो यहाँ पर सेकंड पॉज हुआ और मैंने यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया 206 पर। जैसे देख सकते हो 918 पर मैंने बाय किया और 919 पर मैंने 206 पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने ऑप्शन हेज किया था 24,600 का, मगर मार्केट मुझे कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल दिखा, तो इसलिए मैंने वो पोजीशन में से एग्जिट कर लिया। यहाँ पर थोड़े से डबल ट्रेड हो गए मेरे, वही इसके मतलब मेरा ऑर्डर मुझे लगा था लैग के वजह से एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, मगर हो गया था और एग्जिट भी वापस हो गए और वे वापस डबल एंट्री हो गई। पर मैंने फिर यहाँ से वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 10:03 पर 24,700 का कॉल बाय किया एट 107, 10:03 पर। अब वो भी मैंने क्यों बाय किया अब देख सकते हो। सॉरी, तभी मैं इस पर था। हाँ, 10:03 पर। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे ही इसने फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, सेकंड दिया, अब यहाँ पर इसने थर्ड बार एंट्री की थी। तो मैंने सोचा अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया ये कैंडल ने और ऊपर हैमर वगैरह दिखाई दी मुझे, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा तुरंत, और यही मेरा कैंडल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसे नीचे आना होगा तो ये तुरंत निकल जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा वापस। और अगर यहाँ पर होल्ड कर गया ये टाइम पर जब मैं बाय कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉजिटिव था। तो देखो मैंने वहाँ पर 10:03 पर 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 107 रुपीज़ पर, और मेरा स्टॉप लॉस यही कैंडल था। तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव क्लोजिंग मिली, सेकंड कैंडल मेरे साइड गई और मैंने यहाँ पर ये एग्जिट किया है। मैंने 10:13 पर यहाँ पर ये प्राइस पे मैंने 128 या 123 पर एग्जिट कर दिया है वो ऑप्शन। 121 पर मेरा एग्जिट हो गया। सो 2 ट्रेड्स मेरे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिटेबल रहे। उसके बाद मैंने 10:20 पे तुरंत, ये मेरी गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने तुरंत ट्रेड स्विच कर दिया था कि मुझे जो नहीं करना चाहिए था, और वो गलती का मुझे लॉस अच्छा ही हुआ 24,700 के पुट में। अब देखो मैंने गलती क्या कर दी, 10:20 पर ये रेड जोन में था तभी मैंने एंट्री ली सबसे पहली बात, और बिना प्राइस एक्शन के एंट्री लिया उसमें। प्राइस एक्शन तो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, मगर रेड जोन में हमें बाय करना ही नहीं था एक्चुअली, तो भी मैंने वो बाय किया 24,700 का पुट। और उसमें मैंने लॉस बुक किया वापस 10:20 पर। ये देखो यहाँ पर किधर तो मैंने बाय किया था। अब मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए था, होने देना चाहिए था कि रिवर्सल जोन है, मुझे भी पता है अब यहाँ पर, इसलिए जल्दबाजी हो गई मेरे से। अब मुझे पता है यहाँ पर ये रिवर्सल जोन था, मगर रिवर्सल जोन में मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने एटलीस्ट होलो कैंडल तो भी रेड होने देनी चाहिए थी, मतलब वहाँ पर सेलर का स्ट्रेंथ या ताकत कम हो गई हो, या ब्लू कलर की होलो कैंडल। मगर मैंने यहाँ पर यही गलती की कि यहाँ पर मेरे ओवर ट्रेड हो गए, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया और यहाँ पर किधर तो भी एग्जिट कर दिया। तो वापस मैंने वही सोचा कि हो जाएगा, मैंने सही ट्रेड लिया है, और उसके बाद मैंने सोचा कि उससे अच्छा मैं वापस
पुट ट्रेड या ऑप्शन ही शॉर्ट करूँ, मतलब 11 बजे वो ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया और मैंने सोचा कि 16,000 मेरा प्रॉफिट हो चुका था ऑलरेडी डे मार्केट में, कॉल के दोनों इसमें, मतलब जो भी मैंने लिया था 24,700 का कॉल 8,000 प्रॉफिट दिया और 24,500 के कॉल ने मुझे 8.5 दिया, मतलब लगभग इसका 16-17,000 प्रॉफिट हो चुका था। तो मैंने सोचा रिस्क लेने से अच्छा वॉलेटाइल मार्केट है, सो हम ऑप्शंस हेज कर सकते हैं। पर मैंने वापस वहाँ पर ऑर्डर स्विच किया और सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्डर मेरा लास्ट में अगर कहूँ या बताऊँ तो जो 1234 पे था, मैंने वो अच्छा होल्ड किया था। मुझे यही पता था कि वॉलेटाइल है, मगर मार्केट अगर हमारे ये लेवल के नीचे आए, जैसे मैंने सवेरे प्री एनालिसिस में कहा था कि प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर क्लोज दे दे निफ्टी, ये ब्लू कैंडल हमारा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आज का निफ्टी का, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो हमें एक बहुत ही शार्प फॉल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट, और ये हमारा बायर जोन था। मैंने कहा था कि बायर अगर इसके बीच में ये वॉलेटाइल रहेगा और ये यहाँ से इसके नीचे अगर आ गया, ग्रीन लाइन के डैश ग्रीन कलर का जो लाइन है हमारा डैश डैश का, अगर उसके नीचे आ गया तो यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। मतलब बायर को अगर ऊपर ही जाना था तो बायर यहाँ पर ही टाइम पास करते और इसका ब्रेकआउट दे देते थे। मगर यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखने मिल सकती थी, एक तो वॉलेटिलिटी ये पूरे जोन में, या फिर ब्लू कैंडल की या ब्लू लाइन के नीचे हमें एक शार्प फॉल देखना मुझे एक्सपेक्टेड था। सो यहाँ पर मेरे से बहुत गलती हो गई कि यहाँ पर मैंने जो पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और यहाँ पर मैंने तुरंत पुट ऑप्शन बाय कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसका लॉस मैंने बुक किया है लगभग 24,700 का इंट्राडे का ऑप्शन में 15,400, लगभग इसमें मैंने बड़ा लॉस बुक किया। और ये मेरा बहुत ही अच्छा एंट्री हुआ था 900 क्वांटिटी के साथ 112 रुपीज़ पर, जो कि बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस पर मैंने बाय किया था। मगर मार्केट, मुझे लगा था कि उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट देगा वो ऑप्शन, मगर वो दिया नहीं, क्योंकि मैंने ये वीक के हिसाब से एंट्री की थी इसमें, वीकली इस पर मुझे पता था कि यहाँ पर सेलर ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो जब तक मार्केट इसके ऊपर है 114 के ऊपर, तब तक ये स्ट्रांग रहेगा मोमेंटम में। और जब यहाँ पर ये मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तब मैंने यहाँ पर किधर तो भी एंट्री किया था वो ट्रेड में 112 के आसपास यहाँ पर। और जैसे मार्केट यहाँ पर गया तो मुझे पता था कि अब मार्केट वापस एक मोमेंटम दे सकता है या वापस डाउन ट्रेंड में जा सकता है और पुट का ऑप्शन बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मगर मैंने यहाँ पर अब एंट्री देख सकते हो, वहाँ पर उसकी प्राइस, मतलब मैंने कितने देर होल्ड किया था उसे, 24,700 का पुट। यहाँ पर मेरे से एक बार गलती से एग्जिट हो गया था, मतलब 102 पर बाय किया था। देखो 1134 पर मैंने ये 102 पर बाय किया था 1134। सो ये जब कैंडल हो रहा था तब मैंने 102 पे बाय किया था और मेरा स्टॉप लॉस यही था, क्योंकि मुझे पता था अगर ये जोन के नीचे आ गया तो वापस इसमें सेलिंग देखने मिलेगी, और ऊपर गया तो मुझे एक बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे बॉटम में बाइंग रहेगी एग्जॉस्ट जोन, जहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हो चुके थे और यहाँ से बायर यहाँ आ सकते थे। सो मुझे पता था यहाँ पर, सो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। और मैंने सोचा था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है 100 ये जोन के ऊपर है, तब तक मेरा सेफ है। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्निंग प्रॉफिट जो मेरा 16,000 था, तो उसको मैंने बेस रखा था कि मेरा अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो उतना ही जाएगा, और जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। मगर मार्केट ने यहाँ पर एक, मतलब मार्केट ने गलती नहीं, मैंने खुद ने ट्रेड एग्जिट कर दिया। मतलब यहाँ पर जब आया मार्केट तो मुझे लगा कि अब दिन भर, मतलब एज एक्सपेक्टेड गया नहीं, जो ये ब्रेकआउट दिया था तो मुझे लगा था कि ये कंटिन्यू हो जाएगा। सो 1134 का जो मेरा ऑर्डर था, यहाँ पर मेरा डबल ऑर्डर हो गया। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि बाय हुआ 1134 को और सेल किया मैंने 1133 को, सॉरी हाँ 1134 को बाय किया और 1233 को यहाँ पे मेरे से गलती से सेल हो गया, तो मैंने वापस उसमें वहीं पर एंट्री ले ली और मैंने होल्ड किया था ये लगभग 140 तक, मतलब 1343। और जब मुझे लगा कि मार्केट एक बड़ा स्पाइक दे सकता है तो मैंने 1237 पर 48 का पुट ऑप्शन बाय किया था इंट्राडे के लिए 600 क्वांटिटी, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैंने एग्जिट मारा है 91 पर। अब वो भी मैंने इंट्राडे के हिसाब से बाय क्यों किया था, जैसे देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जब प्रीवियस बायर जोन था और ये करंट बायर जोन हो चुका था, सो मैं वेट ही कर रहा था कि उधर का ऑप्शन तो मेरा प्लस में ही है, 102 पे लिया है और मुझे ये आज ही निकालना था
500 का ऑप्शन। अगर 250-60 के ऊपर क्लोज देता, अगर 24,700 का पुट, तो मैं होल्ड लेके जाने वाला था उसे, जो कि उसने दिया नहीं। मगर मैंने यहाँ पर एंट्री की थी 24,500 का पुट, सॉरी 48 पर फर्स्ट हमारा ऑर्डर था इसका 12:37 को। सो ये देखो, ये जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, जो कि मेरी डॉट प्राइस पर 48 पर हुई, और मेरा स्टॉप लॉस यही था 43 का, 5 रुपीज़ का। मैंने सोचा कि अगर इसके नीचे जैसे ही मतलब आ गया तो मुझे वापस बाहर निकलना है, और गया तो ये मेरे साइड में ही रहेगा। सो ये फर्स्ट स्कैल्प मतलब मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड दिखाया, और यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग बायर थे, तो मैंने यहाँ पर भी होल्ड किया। मुझे लगा यार, मतलब पता था एज मेरा सेटअप है, सो मुझे ग्रीन कैंडल्स का मीनिंग पता कि अगर इसके नीचे आता तो मैं वहां से निकल जाता था, और जब तक ये इसके ऊपर था ग्रीन कैंडल की ये, तब तक मैं उसे होल्ड करके रखा। और जब भी ये ऊपर गया, सो मैंने सोचा था कि अगर इसका यहाँ पर इधर रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो बहुत ही हमें और ही बढ़िया ट्रेंड इसमें देखने मिल सकता था। मगर ये यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी मिल गई, और यहाँ पर ये क्लोजिंग दे नहीं पाया प्रीवियस जोन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और मैंने एग्जिट किया लगभग वो 91.30 को ही, 12:58 को। सो 12:58 ये कैंडल पर, ये जब कैंडल हो गई, सो मैंने यहाँ पर ये 91 पर एग्जिट कर दिया, और मैंने वो ट्रेड से एग्जिट कर ली। तो इस तरह से स्कैल्प कर कर हमारे आज थोड़े से एक्स्ट्रा स्कैल्प हुए मेरे, जो कि टोटल ऑर्डर से मेरे 57, अगर उसमें से 57 में सॉरी सक्सेसफुल ऑर्डर 57 है, 57/56 डिवाइडेड बाय 2 भी करूँ, सो मतलब 28 ऑर्डर्स, मतलब मैंने 28 बार ट्रेड्स किए आज। सो 28 ट्रेड्स के मुझे लगभग 4,500 एज एक्सपेक्टेड चार्जेस थे ही, मतलब सो 55,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। सो इस तरीके से बायर जोन आपके काम आ सकता है स्कैल्पिंग पे। और वॉलेटाइल डे में आप जैसे देख सकते हो, मैंने कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट किया है, पुट में भी प्रॉफिट किया है, वापिस हर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप एम्प्रेस सेटअप के साथ ट्रेड या प्रॉफिट कर सकते हो। आपको सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एंट्री हो वो बायर जोन में और ग्रीन कैंडल के साथ हो। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको समझने का, या मार्केट को समझने का, या सेटअप को समझना, तो इसलिए मैं कभी कभी रेड जोन में एंट्री ले लेता हूँ रिस्क के साथ। पर मुझे पता है कि रिस्क कितना मेंटेन करना है, ट्रेड कितना ये करना है, कैरी कितना करना है, कौन सा ट्रेड कैरी करना है या होल्ड करना है। जैसे मैंने 24,700 का बताया, मतलब ये दोनों मैंने साथ एक साथ एग्जिट मारी है। अब सोचिए, मैंने यहाँ पर ये कब से 2 घंटे मैंने होल्ड किया वो ट्रेड को, मगर मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे क्लोजिंग दी नहीं, इसलिए मैंने प्रॉफिट ये कर लिया। मैंने वहां पर ये नहीं सोचा कि मुझे 1,50,000 40,000 प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने एग्जिट करना चाहिए था। वो भी एक मेरी गलती है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, और एज अ बायर मुझे इंट्राडे में ही या तुरंत एग्जिट मारना है, अगर मुझे बहुत ही बढ़िया या अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो तो। मगर मैंने वो प्रॉफिट या ट्रेड एग्जिट नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। और देखिए, कहने का मतलब 102 पर मैंने बाय किया था 11:34 को, सॉरी वापस री एंट्री हो गई। सो 123 पे मैंने बाय किया था, और इसका एग्जिट 24,700 के पुट का यहाँ पर 1343 पर किया है, जो देख सकते हो आप सिंगल क्वांटिटी, क्योंकि यही नॉर्मल क्वांटिटी था हमारा यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया है 140 रुपीज पर, कितना, 1:45 1343। अब 1343 मतलब ये, इसमें आप देखिए 1343 मतलब, हाँ ये जब नीचे आ रहा था कैंडल, क्योंकि वापस मेरा एक ही टारगेट था कि अगर इसके ऊपर जब तक रहेगा तो मैं यहाँ पर सेफ रहूंगा ये ऑप्शन में। और यहाँ पर भी पता था कि यहाँ पर होलो कैंडल है, सो मैंने इसलिए यहाँ पर ये टाइम पर एग्जिट नहीं किया था। मेरा सिर्फ यही था कि अगर इसके ऊपर होल्ड कर गया मार्केट तो मुझे एंडिंग तक बहुत ही बढ़िया या 300 तक टारगेट देखने मिल सकता था, जो कि मेरा बाइंग 102 एंड री एंट्री वापिस 103 पर हो गया था एग्जिट कर कर। सो 11:34 पे मेरा एंट्री यहाँ पर हुआ था 102 पे, जो मार्केट पूरा 235 तक जाकर आया, पर मैंने एग्जिट नहीं मारा। सो मेरा यही था कि सिर्फ इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो चलेगा, या इसके ऊपर। मगर ये जैसे आया तो मैंने यहाँ पर ये 150 या कोई तो भी प्राइस पर एग्जिट कर, सॉरी 140 पर एग्जिट कर दिया। ये जैसे इसका ब्रेक हो गया प्रीवियस लो ये यहाँ पर प्राइस एक्शन का। सो कोई बात नहीं, मार्केट तो चलते ही रहेगा, और सेटअप तो है ही हमारा।
कल लगभग प्रोबेबिलिटी कल के मार्केट की बहुत ही ट्रेंडिंग हो सकता है, लाइक 300 पॉइंट्स एबो या 300 पॉइंट्स बिलो। अगर निफ्टी ने 24,700 का अगर ब्रेकआउट दे दिया तो शायद कल हमें 25,000 लेवल देखने मिल सकता है, और इसका ब्रेकआउट दे दिया 24,550 का। ये मैंने न्यू फीचर्स ऐड किए हैं हमारे एम्परर कैंडल में, ये आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स बताते हैं, और इसके बीच में रहा तो ये वॉलेटाइल ही रहेगा, मतलब साइडवेज, मतलब प्रीमियम ही खाएगा ये 200 पॉइंट तक, और इसके ब्रेकआउट दिए तो हमें कल अच्छा ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ ये एनालिसिस सॉरी डेली ट्रेड एनालिसिस का वीडियो खत्म करते। अगर आपको मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशन पसंद आ रहे हो, एम्प्रेस सेटअप पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट पे एम्प्रेस सेटअप का ट्रेडिंग कैसा रहा, कैसा लगा वो बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से, तब तक बाय बाय।